Hello student, myself Paresh Acharya from Silver Bay School. Today we are going to learn Standard 7 Subject English Grammar Chapter number 9 Some Special Usages. तो some special usages में हम क्या पढ़ेंगे? तो इसमें देखो यहाँ पर दिया है much, many और lot of. तो ये जो थ्री वर्ड्स है ना, तो कंपेयर द फॉलोइंग नेगेटिव एंड एफर्मेटिव सेंटेंसेस. सबसे पहले हम ये जो नेगेटिव और एफर्मेटिव, नेगेटिव मीन्स नॉट, जो उसमें नेगेटिव मीनिंग निकलता है ना, नो वाला, और एफर्मेटिव मीन्स जिसमें यस वाला पॉजिटिव मीनिंग निकलता है ना. तो यहाँ पर हम देखेंगे ही डिडंट ईट मच फ्रूट, मतलब वो ज़्यादा फ्रूट खाता नहीं है. और यहाँ पर ही एट अ लॉट ऑफ फ्रूट, मतलब वो बहुत सारे फ्रूट्स खाता है ना. सेकंड देखेंगे ही हैजंट वॉन मैनी रेसेस. यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो नेगेटिव कंस्ट्रक्टेड था डिडंट हटा के ईट का क्या हो गया, वी टू एट हो गया. ये आपको खास ध्यान रखना है. तो ही एट अ लॉट ऑफ फ्रूट. सेकंड में देखो ही हैजंट वॉन मैनी रेसेस, तो ही हैज़ वॉन अ लॉट ऑफ रेसेस. थर्ड में दिया है ही डजंट हेल्प मी मच. ही हेल्प्स, यहाँ पे डजंट निकाल के हेल्प के पीछे एस लगाया, तो ही हेल्प्स मी अ लॉट. यहाँ पर देखो कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी इन इंग्लिश वेयर अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल्स, कि एक वर्ड की जगह पे आप दूसरा वर्ड लगा सकते हो, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव. टू यूज द शॉर्टर फॉर्म इन नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस. कोई भी सेंटेंस अगर बड़ा हो तो उसको छोटा करना है तो अल्टरनेटिव वर्ड्स बहुत सारे हमें मिल जाएंगे. बट इन सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंसेस फ्रेजेस लाइक प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ एक्सेट्रा आर प्रीफर्ड इन प्लेस ऑफ मच एंड मैनी. मच और मैनी की जगह पर आप ये सारे जो वर्ड है वो लगा सकते हो. कौन कौन से? प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील. लुक द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अभी हमें नीचे के सेंटेंस देखने हैं. क्या है? ही हैज़ मच टाइम, उसके पास बहुत सारा टाइम है. द सेंटेंस लुक्स करेक्ट ग्रामेटिकली बट इज नेवर सीन और हर्ड. ये ग्रामेटिकली हमें बहुत ही सही लग रहा है कि ही हैज़ मच टाइम, है ना. इन मॉडर्न इंग्लिश वी शुड से, हमें मॉडर्न इंग्लिश में हम देखें तो सब क्या बोलेंगे, ही हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम. ये मच मीन्स उसके पास ज़्यादा टाइम है, उसकी जगह पर हमने कौन सा वर्ड लगा दिया, सिर्फ प्लेंटी ऑफ. तो ही हैज़ अ प्लेंटी ऑफ टाइम. तो ये तो मच और मैनी की बात हुई. तो यहाँ पर नीचे दूसरे भी बहुत सारे दिए तो वो हम समझ लेंगे. सिमिलरली वी यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेस. यहाँ पर दो कॉलम दी है, उसमें एक में दिया है इन नेगेटिव सेंटेंसेस, इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस. अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें ये यूज़ करने हैं कि फार, फार ऑफ, फार अवे एंड फार बैक. तो इन एफर्मेटिव, एफर्मेटिव में क्या होगा, अ लॉन्ग वे. नेगेटिव में होगा अ लॉन्ग वे ऑफ, अ लॉन्ग वे अवे. फार बैक तो अ लॉन्ग वे बैक. तो एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस दिए होंगे तो उसको एफर्मेटिव करना है, और एफर्मेटिव दिए हैं तो उसके नेगेटिव करने हैं. तो इसके लिए आपको कैसे पैर में याद करना कि फार दिया है तो आपको उसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, अ लॉन्ग वे. और फार ऑफ तो अ लॉन्ग वे ऑफ. फॉर फार अवे अ लॉन्ग वे अवे. फार बैक और लॉन्ग वे बैक. ये आप अगर याद कर लोगे तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी. तो सबसे पहले आप ये मगअप कर लेना, याद कर लेना, तो ये बहुत ही आपके लिए ईजी रहेगा. तो एक्सरसाइज 21 देखेंगे तो आप देखो, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द एफर्मेटिव. ये आपको खास याद रखना है कि एफर्मेटिव बनाना है तो हमें नेगेटिव वर्ड इसमें से रिमूव करने हैं. यूजिंग एप्रोप्रिएट फ्रेजेस इन प्लेस ऑफ मैनी, मच एंड फार. तो मैनी, मच एंड फार. और मैं आपको एक ट्रिक दे देती हूँ कि मैनी में आप क्या लिखोगे, तो मैनी में लिखना अ लॉट ऑफ. मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैनी जहाँ पर होगा वहाँ पर आप क्या लिखोगे, अ लॉट ऑफ. और मच जहाँ पर होगा
मच, क्योंकि आगे अगर हम एग्ज़ाम देते हैं यहाँ पर लो स्टैंडर्ड में चलता है कि आप मैनी की जगह पे लॉट ऑफ लिखोगे, प्लेंटी ऑफ, बोथ आर राइट। लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हो और वहाँ पर तो ये रूल है कि मच की जगह पे और प्लेंटी ऑफ लिखने का क्या लिखेंगे हम, अ प्लेंटी ऑफ। तो ये मेरा आपको एक सजेशन है, वैसे दोनों राइट है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो तो बड़ी एग्जाम होती है तो उसमें ये रॉन्ग पढ़ते हैं कई बार। तो मैनी की जगह पे आप अ लॉट ऑफ, क्योंकि वो काउंटेबल है, और मच कौन सी चीज़ों में आता है, जो अनकाउंटेबल है। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि मैनी होगा वहाँ पर आप लॉट ऑफ लिखना, मच है वहाँ पर प्लेंटी ऑफ लिखना। और फार के लिए तो यहाँ पर आपको पूरा एक टेबल बनाकर ही दिया है, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। ओके, तो आपको ये टेबल फॉलो करना है और मैनी और मच के लिए मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिए वो आप फॉलो करना। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 1 में क्या दिया है, ही हैजंट गॉट मच मनी। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव वर्ड सबसे पहले दूर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखो कि ही हैजंट था तो उसका क्या कर दिया, ही हैज़ गॉट, और मच दिया है तो मेरी इंस्ट्रक्शन की अगर आप फॉलो करोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, अ प्लेंटी ऑफ। ओके, प्लेंटी ऑफ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ही हैज़ गॉट प्लेंटी ऑफ मनी। अंडरस्टूड। सेकेंड में हम देखेंगे इट वॉजंट फार ऑफ। तो देखो यहाँ पर फार ऑफ दिया है, तो देखो फार ऑफ, ये फार ऑफ है तो उसकी लाइन में क्या है, अ लॉन्ग वे ऑफ। बस आपको सिर्फ लॉन्ग वे ऑफ लिखना है फार की जगह पे। इट वॉज, और इसमें से नॉट को हटाना है। देखो ये वॉजंट था तो यहाँ पर क्या कर दिया, वॉज कर दिया। तो इट वॉज अ लॉन्ग वे ऑफ। थर्ड वाला भी बहुत ही ईजी है, यू हैवंट डन मच। तो आपको सिर्फ क्या करना है, यू का यू लिख दो, और हैवेंट है तो उसका सिर्फ हैव कर दो, यू हैव डन। और मच की जगह पे मैंने क्या बोला था, आपको क्या लिखना है, मच की जगह पे अ प्लेंटी ऑफ। क्या लिखेंगे, प्लेंटी ऑफ। यू हैव डन प्लेंटी ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ। अंडरस्टूड। बहुत ही इजी है। एक्सरसाइज नंबर 21 में यू हैवंट डन अ लॉट ऑफ भी लिख सकते हो, है ना। दे हैवंट मैनी फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसको एफर्मेटिव बनाने के लिए यू हैव, नॉट को निकाल देंगे क्योंकि हमें एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव आंसर देना है। तो यू हैव मैनी की जगह पर क्या लगेंगे, हम रखेंगे अ लॉट ऑफ। यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न। यहाँ पर आगे एक दो मैं और आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखो, शी हैज़ंट हेल्प मी मच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि शी का सी रखेंगे, सी हैज़, है ना, शी हैज़ हेल्प्ड मी। मच का क्या लिखेंगे, अ प्लेंटी ऑफ। शी हैज़ हेल्प्ड मी अ प्लेंटी ऑफ। नेक्स्ट देखेंगे, वी हैवंट गॉन फार। देखो यहाँ पर फार आया तो फार का क्या था हम देख लेंगे। फार का क्या होगा, आपको आगे टेबल में देखना पड़ेगा। तो वी हैव गॉन अ लॉन्ग वे, क्या होगा, वी हैव, नॉट तो निकाल ही देना है, वी हैव गॉन अ लॉन्ग वे। तो ये बहुत ही इजी है। बाकी के जो सेंटेंस है 20 तक वो आपको खुद करने हैं। देखो मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको सिर्फ कितना याद रखना है, तो मैनी की जगह पर अ लॉट ऑफ लिखना है, मच की जगह पे अ प्लेंटी ऑफ लिखना है, और फार है तो ये फार वाला टेबल आपको याद रख लेना है कि फार है तो अ लॉन्ग वे, फार ऑफ अ लॉन्ग वे ऑफ, फार अवे अ लॉन्ग वे अवे, फार बैक अ लॉन्ग वे बैक। बस इतना ही करना है। और जो ये सेंटेंस है उसमें से आपको एफर्मेटिव बनाना है तो आपको नॉट इसमें से रिमूव करना है। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इतना ही आपको याद रखोगे और फिर ये एक्सरसाइज करने की कोशिश करना। पहले मैंने जो इंस्ट्रक्शन दी है वो आप याद कर लेना, जो 3 रूल मैंने आपको बताए वो याद कर लेना, फिर ये जो एक्सरसाइज है वो आपको बहुत ही ईजी रहेगी। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। बाय।